मूवी की शुरुआत में हम एक किंगडम को देखते हैं जिसका नाम रामथेप किंगडम है। इस किंगडम के लोग मार्शल आर्ट्स की एक फॉर्म जिसका नाम मुए थाई है और एक मैजिकल पत्थर जिसका नाम नाइन सत्र है, इन दोनों को अपना रक्षक मानते हैं। एक बार एक मॉन्स्टर जिसका नाम देहाक्सा है, उसने इस किंगडम पर हमला कर दिया। किंगडम और मॉन्स्टर्स के बीच बैटल हुए और इंसानों ने मॉन्स्टर्स को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि मॉन्स्टर्स ज्यादा ताकतवर थे इसलिए इंसान हार गए। मॉन्स्टर्स ने शाही परिवार को अपना गुलाम बना दिया और मॉन्स्टर्स ने वो मैजिकल स्टोन जिसका नाम नाइन सूत्रा है वो भी ले लिया। मॉन्स्टर्स ने अब सभी को परेशान करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन उन्होंने एक योगी बाबा को पकड़ लिया। योगी बाबा को ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान था और अब मॉन्स्टर्स उनसे अपना भविष्य जानने लगे। बाबा ने कहा कि आज के दिन एक बच्चा पैदा हुआ है जो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। वो मुए थाई की टेक्निक और उस नाइन सूत्रा का यूज करके मॉन्स्टर्स को मार गिराएगा और इंसानों का राज्य उन्हें वापस देगा। अब जब देहाक्सा ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत उस जगह के सारे स्कूल्स जिसमें मुए थाई टेक्निक सिखाई जाती है उनको तबाह कर देता है और फिर आज के दिन पैदा हुए बच्चों को एक काल कोठरी में बंद करवा देता है। उन बच्चों में रामथेप का एक प्रिंस भी था जो आज के दिन पैदा हुआ था। अब फिर हम एक बेन नाम के आदमी को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर्स से बचते हुए भाग रहा था। बेन के पास बच्चा और एक नाइन सत्र है और वो उनको लेकर भाग रहा है। असल में बेन इस किंगडम की सुरक्षा चाहता है और जब उसे पता चलता है कि आज के दिन पैदा होने वाला बच्चा मॉन्स्टर को मारेगा तो वो समझ गया था कि ये बच्चा मॉन्स्टर को मार सकता है क्योंकि ये आज ही पैदा हुआ है। इसलिए वो कैसे न कैसे करके इसको और नाइन सत्र को चुराकर किंगडम से बाहर भाग रहा था। अब बेन के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और बेन की मदद करते हैं, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहाँ देहाक्सा का स्पेशल वॉरियर जिसका नाम जैगर है वो भी आ गया था। अब बेन और जैगर में इस स्टोन को लेकर बहुत लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते अब दोनों एक रस्सी से बने ब्रिज के ऊपर पहुँच जाते हैं और तभी वो रस्सी टूट जाती है और बेन बच्चे और स्टोन के साथ नीचे बह रही नदी में गिर जाता है। अब नदी में बहते बहते बेन एक बीच पर पहुंचता है और वहाँ एक बुढ़े आदमी की नजर उन पर पड़ती है और वो उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब फिर हमें बहुत साल आगे ले जाया जाता है जहाँ हम उस बच्चे को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका होता है। उसका नाम ऑड रखा गया है और वो अपने फादर बेन के साथ यहाँ सभी मॉन्स्टर्स से छुपते हुए रहता है। वो नोक नाम के आइलैंड में रहता है। बेन जब ब्रिज से गिरा था तो वो पैरालाइज हो गया था, लेकिन वो चाहता था कि ओट यहाँ मुए थाई की ट्रेनिंग करे, लेकिन ओट एक शरारती बच्चा था और वो कभी भी बेन की बात नहीं सुनता था और ट्रेनिंग भी नहीं करता था। अब एक रात ओट सोते समय एक सपना देखता है जिसमें कुछ मॉन्स्टर्स आदमियों को बेरहमी से मार रहे हैं। अगले दिन वो अपने इस डरावने सपने को बेन को बताता है और पूछता है कि आखिर उसे ये सपना रोज रोज क्यों आता है। बेन अब समझ जाता है कि ओट को उसकी सच्चाई जाननी चाहिए और फिर अब वो ओट को सारी बातें बताता है कि कैसे बहुत साल पहले मॉन्स्टर्स ने रामथेप पर हमला कर दिया था। वो ओट को नाइन सूत्रा का पत्थर दिखाता है और बताता है कि बहुत साल पहले जब हमको बंदी बना लिया था तो मैं महल के एक हिडन चेम्बर से होता हुआ एक गांव में पहुंच गया था और उस गांव में मुझे तुम्हारे असली माता पिता मिले थे। उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया था और कहा था कि तुम यहाँ से इसको लेकर भाग जाओ। अब इस सब में तुम्हारे असली पेरेंट्स तो मारे गए थे, लेकिन मैं तुम्हें बचाने में कामयाब हो गया था। वो अब उसको बताता है कि जिसको तुम सपने में मरता हुआ देखते हो वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं जिनको मॉन्स्टर्स ने बेरहमी से मार दिया था। वो अब उसे भविष्यवाणी के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें प्रिंस के पास जाना होगा और प्रिंस की मदद करनी होगी और अपने असली माँ बाप की मौत का बदला लेना होगा। बेन ने ये सब बातें उस बुढ़े आदमी को भी बताई थी और बुढ़ा आदमी ये बात समझ गया था, इसलिए बुढ़ा आदमी बचपन से ओट को मुए थाई सिखाता था, लेकिन ओट कभी अपनी ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन आज जब उसे सारी सच्चाई पता चल गई है तो वो अब अपनी ट्रेनिंग को सीरियस लेने का डिसाइड करता है और अब अगले दिन वो काफी हार्ड ट्रेनिंग करता है और बुढ़े टीचर की गाइडेंस में वो कुछ सालों बाद एक महान मुए थाई वॉरियर बन जाता है। अब एक दिन फिर बेन को उसके पुराने दोस्त जिसका नाम लॉन्ग है उसका मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास इस आइलैंड पर आ रहा हूँ। अब कुछ देर बाद वो आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और बेन अब उसे अपने मिशन के बारे में बताता है कि कैसे वो ओट की मदद से मॉन्स्टर्स पर हमला करेगा और अपना राज्य वापस लेगा। लॉन्ग ये सब सुनकर ना खुश था और वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि ओट अभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार है। वो बेन से नाइन सूत्र पत्थर मांगता है और कहता है कि वो इस पत्थर को प्रिंस तक पहुंचा देगा, लेकिन बेन कुछ सोचकर उसको मना कर देता है।
अब रात को जब सब सो जाते हैं तो हम लॉन्ग को बीच पर जाते हुए देखते हैं और वो एक फ्लेयर छोड़ देता है जो मॉन्स्टर्स को यहाँ बुलाने का सिग्नल था। ओट और बुढ़ा टीचर उसको ऐसा करते हुए देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी होती है क्योंकि मॉन्स्टर्स को लॉन्ग का सिग्नल मिल गया था और अब सभी मॉन्स्टर्स यहाँ आ रहे थे। अब बुढ़ा टीचर तुरंत ओट को अपने पापा के पास जाने को कहता है और ओट अपने पापा के पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि मॉन्स्टर आ चुका है और वो उसके पापा पर हमला कर रहा है। ओट अपने पापा को बचाता है और वहाँ से भागता है और अब लड़ते लड़ते वो बीच पर आ जाता है। ओट, बेन और बुढ़े टीचर को मॉन्स्टर ने घेर लिया था। ओट उनसे लड़ने की कोशिश करता है और बेन लॉन्ग के पास आकर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जैकर आ जाता है और जैकर बेन पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर्स ने अचानक हमला किया था जिस वजह से ओट को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बेन अब तुरंत ओट को 9 सत्र का पत्थर देता है और उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। ओट बेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन कोई और चारा ना होने की वजह से उसे बेन की बात माननी पड़ती है और वो वहाँ से भागने लगता है। अब ओट तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उस बुढ़े टीचर और बेन को मार डालते हैं। अब ओट जो वहाँ से भाग गया था वो अपनी इस कायरता को देखकर बहुत गिल्ट महसूस करता है और गुस्से में 9 सत्र को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे बेन ने बचपन से उसे प्यार से पाला है और बेन का हमेशा से यही सपना था कि एक दिन ओट मॉन्स्टर्स को हराएगा। इसलिए ओट अब हिम्मत से काम लेकर पत्थर को वापस उठाता है। वही लॉन्ग जब वापस देहायक्सा के पास आता है तो देहायक्सा उसे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लॉन्ग अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया था, लेकिन वो लॉन्ग को पत्थर वापस लाने का एक और मौका देता है। वही ओट अब अलग अलग गांव में जाकर रामथेप जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन उसे कुछ मदद नहीं मिल पाती। इस बीच वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो तुरंत अपना बैग चेक करता है तो उसे 9 सूत्र का पत्थर नहीं मिलता। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी वो एक बंदर को देखता है जिसने उसका पत्थर चुरा लिया था और वो उसको खाने की कोशिश कर रहा था। ओट मंकी को पकड़ने की कोशिश करता है और वो मंकी को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एक लाल रंग का मॉन्स्टर आकर मंकी को पकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर एक उड़ने वाली शिप पर चला जाता है और उसके पीछे पीछे ओट भी उस शिप पर चढ़ जाता है। वो शिप पायरेट मॉन्स्टर का शिप है और इस शिप के अंदर एक लड़की भी कैद है। वही ओट फिर जब अंदर जाता है तो अंदर वो मंकी और लाल मॉन्स्टर को लड़ते हुए देखता है और वो दोनों ही उस स्टोन को हासिल करना चाह रहे होते हैं। ओट वहाँ जाकर मंकी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर उसे पता चलता है कि मंकी और लाल मॉन्स्टर एक दूसरे के दोस्त हैं और उन दोनों ने मिलकर ओट को बेवकूफ बनाया होता है। वहीं फिर वहाँ बाकी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो इन तीनों को घेर लेते हैं और अब इन तीनों की उनसे फाइट होने लगती है। लाल मॉन्स्टर और मंकी अच्छे थे और वो ओट का साथ देते हुए उन बाकी मॉन्स्टर्स को मारते हैं। वो लड़की जिसको बंदी बनाया हुआ था वो आजाद होकर ऊपर आ जाती है और एक सिग्नल देती है और उसके सिग्नल को पाकर एक शिप उसके पास आने लगती है और हमें यहाँ से पता चलता है कि ये लड़की भी एक पायरेट है। वो इस शिप पर अपने साथियों को फ्री कराने के लिए आई थी और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है और उसके सारे आदमी अपने शिप पर वापस चले जाते हैं और मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं। मॉन्स्टर्स बहुत बुरी तरह हार रहे थे, लेकिन तभी अब वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और उस मॉन्स्टर को देखकर सब वहाँ से भागना सही समझते हैं और वो तीनों भी शिप से नीचे कूद जाते हैं। सब तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो लड़की उस बड़े मॉन्स्टर के साथ अकेली रह गई है और तुरंत उस लड़की को बचाने के लिए उस बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और जैसे ही मॉन्स्टर उसके सामने आता है वैसे ही वो 9 सत्र का पत्थर चमकने लगता है और उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो सीधे ओट के हाथ पर जाकर लगती है और ओट के हाथ पर एक शील्ड बन जाती है और ओट अब उस शील्ड का यूज करके मॉन्स्टर को जोर से एक पंच मारता है और मॉन्स्टर वही मर जाता है। अब ऐसा करते ही ओट के हाथ से वो शील्ड हट जाती है और ओट बेहोश हो जाता है। अब लड़की के आदमी लड़की के पास आकर उसको और ओट को अपने साथ अपनी शिप पर ले जाते हैं और मॉन्स्टर की शिप को वो पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। जैकर अब उस तबाह हुई शिप पर आता है और वो वहाँ पर एक चाकू को देखता है और चाकू पर बने साइन को देखकर वो समझ जाता है कि ये काम किसका है। वही वो लड़की ओट, मॉन्स्टर और मंकी को एक पिंजरे में बंद कर देती है और उस पिंजरे के अंदर अब ये तीनों लोग बातें करते हैं, जिसमें मंकी बताता है कि वो मंकी किंगडम का प्रिंस था, लेकिन देहायक्सा ने उसके मंकी किंगडम को तबाह कर दिया था, इसलिए वो अब देहायक्सा से बदला लेना चाहता है। अब लाल मॉन्स्टर बताता है कि उसका नाम मराठा है और वो मॉन्स्टर किंगडम का जनरल था, लेकिन उसको एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया था और ऐसा करना मॉन्स्टर्स के खिलाफ जाना था, इसलिए मॉन्स्टर ने उसे अपनी जाति से दूर निकाल फेंका था। देहायक्सा ने उसकी प्रेमिका को अपना कैदी बना लिया था और अब मराठा उस लड़की को फ्री करवाना चाहता है।
उन तीनों का ही मिशन दयाक्सा को खत्म करने का है, इसलिए वो तीनों साथ मिल जाते हैं। अब मराठा ओट को पत्थर के बारे में बताता है और कहता है कि ये पत्थर उस आदमी को पावर देता है जिसके अंदर स्किल, ब्रेवरी, सैक्रिफाइस के जैसे 9 गुण होंगे। वो अब ये डिसाइड करता है कि वो साथ मिलकर अपने मिशन को पूरा करेंगे और दयाक्सा को मार गिराएंगे। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो छुपकर उनकी ये सब बातें सुन रही थी और अब वो उनके सामने आती है और कहती है कि उसका नाम लैन है और 9 सत्र का पत्थर अब उसके पास है। असल में दयाक्सा ने उसके भाई को कैद कर दिया था और उसकी शिप को भी तबाह कर दिया था। लैन 9 सत्र की मदद से अपने भाई को छुड़ाना चाहती है और इसलिए अब वो इन तीनों को आजाद कर देती है। अब वो चारों लोग ही दयाक्सा को मारने का डिसाइड करते हैं। वहीं हम दयाक्सा को देखते हैं जो योगी के साथ मिलकर प्रिंस को ढूंढ रहा था और उसको फाइनली प्रिंस मिल जाता है और दयाक्सा प्रिंस को मारने का डिसाइड करता है। योगी कहता है कि आज से 3 दिन बाद इसका जन्मदिन है और अगर दयाक्सा उस दिन इसको मारेगा तो दयाक्सा की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वहीं हम जैगर को देखते हैं जो लैन के बारे में जान चुका था कि लैन ने ही हम पर अटैक किया था, इसलिए अब वो तुरंत अपने साथी मॉन्स्टर के साथ मिलकर लैन पर हमला कर देता है। अब उनकी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में ओट जैगर का सामना करता है और इस लड़ाई के बीच ओट के हाथों जैगर का मांस टूट जाता है और ओट को जैगर की शक्ल दिखाई देती है और उसे याद आ जाता है कि जैगर ने ही उसके माँ बाप को मारा था। ओट को अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी लैंड से शिप कंट्रोल नहीं होती और शिप एक वैली में जाकर गिर जाती है। जैगर इस वैली को देखता है और ओट को बताता है कि ये वही वैली है जहाँ पर वो रहा करता था, लेकिन इंसानों ने इस वैली को तबाह कर डाला है। इसलिए जैगर ओट को मारने ही वाला होता है कि तभी 9 सत्र का पत्थर एक्टिवेट हो जाता है और ओट के पास फिर से शक्ति आ जाती है और वो जैगर पर हमला कर देता है और जैगर उसके हमले को सहन नहीं कर पाता और वो हार जाता है। जैगर अब हार चुका था, इसलिए वो मरना चाहता था, लेकिन ओट उसे नहीं मारता और कहता है कि तुम्हारा जन्म इस वैली में हुआ था और आज फिर से तुम्हें एक नई जिंदगी मिल रही है, इसलिए अब तुम बुरे काम छोड़कर अपनी एक नई लाइफ कंटिन्यू करना। अब जैगर दयाक्सा के बारे में बताता है कि दयाक्सा 3 दिन बाद प्रिंस को मारने वाला है। ओट अब बाकी दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो उसे हिडन चेम्बर से महल के अंदर जाएगा जिस हिडन चेम्बर से बेन बाहर आया था। वो लोग अब अपना सफर चालू करते हैं और कई सारे स्ट्रगल्स को फेस करने के बाद वो फाइनली उस हिडन चेम्बर तक पहुंच जाते हैं। आज के दिन दयाक्सा प्रिंस को मारने वाला है और वो ये सैक्रिफाइस अंडरग्राउंड वाली जगह पर करने वाला है। मराठा अब खुद को एक मॉन्स्टर की तरह इंट्रोड्यूस करता है और बाकी सभी को बंदी बनाकर अपने साथ अंडरग्राउंड वाली जगह पर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉन्ग आ जाता है और वो ओट को देखकर पहचान जाता है कि ये ओट है और अब उनमें फाइट होने लगती है। मराठा लैन और ओट के साथ मिलकर मॉन्स्टर को मारने लगते हैं और काफी स्ट्रगल के बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को मारकर रॉयल प्रिंस को बचा लेता है। ओट प्रिंस को अपना सारा प्लान समझाता है और स्टोन को प्रिंस को दे देता है, लेकिन प्रिंस उस स्टोन को लेकर एक इविल स्माइल देता है और हमें पता चलता है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो असल में कैदी नहीं है, वो सभी मॉन्स्टर्स हैं जो भेस बदलकर उनको बेवकूफ बना रहे थे और ये सब मॉन्स्टर का प्लान था। अब मॉन्स्टर्स के पास 9 सत्र पत्थर आ चुका था। ये सब देखकर मंकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत दयाक्सा पर हमला कर देता है, लेकिन दयाक्सा मंकी को पकड़ लेता है। मंकी मराठा से मदद मांगता है, लेकिन मराठा उसकी मदद करने में हिचकिचाने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि मराठा दयाक्सा का छोटा भाई है। अब दयाक्सा इन सभी लोगों को पकड़कर पत्थर को आग में जला देता है। अब दयाक्सा मराठा की गर्लफ्रेंड को सामने लाता है और मराठा को ब्लैकमेल करके अपने दोस्त को जान से मारने की धमकी देता है। मराठा अब कुछ सोच नहीं पाता और वो कुछ एक्शन नहीं कर रहा होता, इसलिए दयाक्सा उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है। अब मराठा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे दयाक्सा को मारने उसके पास चला जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। वहीं ओट जो बंदी बना हुआ था वो आग में पड़े हुए 9 सत्र के पास जाने लगता है, लेकिन वो बेड़ियों से बंधा हुआ था जिस वजह से वो वहाँ नहीं जा पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ जैगर आ जाता है और वो ओट को फ्री कर देता है, जिसके बाद ओट सीधे पत्थर को लेकर दयाक्सा के सामने आता है, लेकिन दयाक्सा ओट पर हमला कर देता है और एक ही वार में ओट की जान ले लेता है। ये देखकर सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ओट अब मर चुका था और 9 सत्र स्टोन भी टूट गया था। अब वहाँ योगी आता है और वो आसमान में देखता है कि 9 स्टार एक पैटर्न में ग्लो कर रहे हैं और उसे वो भविष्यवाणी वाला दिन याद आ जाता है। तभी 9 सत्र के पीसेस ग्लो करने लगते हैं और वो ओट के अंदर जाकर लग जाते हैं,
जिसके बाद ओट जिंदा हो जाता है और अब ओट के पास बहुत शक्तियाँ भी आ जाती हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ओट ही वो भविष्यवाणी वाला बच्चा है जिसके भाग्य में दयाक्सा को मारना लिखा है। वो अब दयाक्सा के पास जाकर फाइट करता है और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है, जिसके अंत में ओट फाइनली दयाक्सा को मार गिराता है। दयाक्सा के मरने पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतने सालों से जो वो कष्ट में जीते आ रहे थे, अब उनको और ज्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। अब कहानी कुछ साल आगे चली जाती है, जहां हम मराठा को देखते हैं जो मॉन्स्टर का राजा बन गया है। मंकी को भी उसका मंकी किंगडम लौटा दिया गया है। लैन को उसका भाई मिल गया है और ओट अब यहाँ रहकर सभी बच्चों को मुआय थाई सिखाता है और फिर कुछ सालों बाद शांति की तलाश में वो उसी बीच पर वापस चला जाता है। वहीं हम लैन को देखते हैं जो ओट को पसंद करने लगी थी और वो मूवी के एंड में ओट के आइलैंड पर जाती है और दोनों एक हो जाते हैं और फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।